आईआईएम जैसी संस्था में पढ़ाई करना और उसके बाद किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करना कई स्टूडेंट्स का सपना होता है। इसी में से एक स्टूडेंट जिन्होंने आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ाई करा और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ज्वाइन किया। हिंदुस्तान यूनिलीवर हम सब जानते हैं पूरे विश्व में बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और भारत में उसका काफ़ी अच्छा व्यापार है। इस बंदे की पोस्टिंग हुई एक ऐसी लोकेशन पर जो कि इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, मुंबई सिटी। अब मुंबई सिटी में नौकरी करने आए तो उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस के अंदर उनके सीनियर्स जो थे वो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके बारे में उन्होंने अभी तक केवल सुना ही सुना था, कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। और वो हमेशा उनको देख के इतना उत्साहित होते थे, इतना उनको देख के मोटिवेट हुआ करते थे कि ऐसा ही मुझे बनना है, जितना अच्छा इन लोगों ने काम किया है ऐसा ही मुझे भी करना है। तो वो उनको अपना एक रोल मॉडल, उनको अपना एक मेंटर मानते थे, अपना गुरु मान के उनसे प्रेरणा लेते थे। और हर बार कुछ भी नया सीखना हो, नया जानना हो तो उन लोगों की मार्गदर्शन में, उन लोगों के प्रशिक्षण में वो आगे बढ़ने की चेष्टा करते थे। उन्हीं में से एक उनके सीनियर थे जिनको वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और कंपनी में भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। वो 15 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने अपना काफ़ी मेहनत लगा के अपना योगदान दिया था और उस कारण से उनके काफ़ी प्रमोशंस हुए, इसीलिए वो सीनियर लेवल पे थे और वो उन सज्जन के जूनियर के मेंटर थे, उनके बॉस थे या सुपरवाइज़र थे। तो जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम जूनियर होते हैं तो हम अपने सीनियर्स की तरफ प्रेरणा के लिए देखते हैं, उनसे हम मदद लेते हैं, उनसे हम मेंटरिंग लेते हैं। जैसा वो हमें प्रशिक्षण दें, जैसा वो हमें ज्ञान दें, जैसी वो हमें शिक्षा दें, वैसा हम सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही चल रहा था। अचानक से उन्होंने देखा कि जो उनके मेंटर हैं उनका व्यवहार थोड़ा बदल गया है। वो अब थोड़े खिन्न नज़र आते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी उनकी बातों में आने लगी है। तो उन्होंने लगा कि शायद इनका मूड ख़राब हो, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, इस कारण से ऐसा व्यवहार हो सकता है। पर ये बात 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और लगातार चलती रही। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सीनियर, इतना मैच्योर, इतना बड़ा पोस्ट वाला आदमी ऐसा नेगेटिव बात कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ हफ्तों के बाद उन्हें पता चला कि क्या हुआ था। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती है। जब स्ट्रक्चर डिफ़ाइन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए या किसी और कारण से कंपनी अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करती रहती है और ये कंपनी के भले के लिए होता है। तो उस कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के अंदर जब टॉप मैनेजमेंट को थोड़ा सा श्रिंक किया गया, उसमें से लोगों को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रीलोकेट किया गया, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो उनके सीनियर थे, जो सुपरवाइज़र थे, उनका नाम या नंबर नहीं आया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको प्रमोशन होगा या उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या उनके लिए कुछ बड़ा काम कंपनी ने सोचा होगा, पर शायद उनका उस समय नंबर नहीं लगना था। तो इस बात से वो खिन्न हो गए, उनको पर्सनली काफ़ी दुख हुआ और उनकी मेंटालिटी, उनका सोचने का नज़रिया जो अभी तक एक्सट्रीमली पॉजिटिव था वो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो गया। जो आदमी 24 घंटे अपनी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बोला करता था, हमेशा ये बोलता था कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रोथ होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, वो अपनी मेरिटोक्रेसी के कारण बढ़ते हैं, वो अपने गुणों के कारण बढ़ते हैं, अपने काम के कारण बढ़ते हैं, ना कि किसी की जान पहचान के कारण। अभी वही मैनेजर उल्टी भाषा में बात करने लग गए कि ये कंपनी तो ऐसे लागवग वाले लोगों से भर गई है, यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को जो जान पहचान होती है उसी को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पे मेहनत का कोई काम नहीं है, यहाँ पे परिश्रम का या अच्छे रिज़ल्ट आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आपकी कोई पहचान होगी तो ही आपकी ग्रोथ हो सकती है। इस तरह की बातें कर कर के वो नेगेटिविटी करने लगे। जूनियर को काफ़ी दुख हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने, चलो इस बार आपका शायद नंबर ना लगा हो तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पर उन्होंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जो सज्जन उनके सीनियर थे वो थोड़े टाइम के बाद वो कंपनी छोड़ के चले गए। 15 साल तक कंपनी में काम करने के समय उनकी इतनी पॉजिटिव इमेज पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बनी हुई थी उनके काम के कारण, उनकी वाणी के कारण, उनके व्यवहार के कारण। लेकिन जो लास्ट उनके जो 6 महीने थे वो इतने नेगेटिव और इतने ख़राब गए कि वो कंपनी के लिए भी,
उस एम्प्लॉई के लिए भी और उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए और उनके अंडर में काम करने वाली टीम सभी के लिए कि बहुत ही दुखद अनुभव रहा। इस पूरी घटना से वो जो जूनियर थे उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने ये सीखा कि हो सकता है कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए जो डिसीजन लिए जाएं उसमें हमारा नाम ना भी हो। ज़रूरी नहीं है हर डिसीजन में हमारा इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी हो, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में आपसे ज़्यादा बेहतर लोग उपलब्ध हों जिनको ऑर्गेनाइजेशन पहले अपॉर्चुनिटी देना चाहती हो, तो उसमें बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं। हाँ, ये डिफ़िकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इतने सालों से एकदम पॉजिटिव बोलते थे, अचानक से आप एक्सट्रीमली नेगेटिव बोलने लग गए क्योंकि आपका पर्सनल बेनिफिट उसमें सॉल्व नहीं हुआ, ये गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इस सज्जन ने ये सीखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। उसमें कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, हमें एक कदम पीछे भी हटना पड़े, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जूनियर आपसे जो छोटा हो, जूनियर हो, वो किसी दिन आपके बराबर या आपका सीनियर भी बन सकता है। अगर उसमें इतने गुण हैं तो आप अपनी टीम में आइडेंटिफाई करिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो गुणी हैं, जिनको चांस दिया जा सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट गोल्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर सकें। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अपने आप को साइड में रख के दूसरे को चांस देना, दूसरे को आगे बढ़ाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं उसकी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आप भी कर सोचिए कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में, आपके जूनियर में कोई ऐसा बंदा है जिसको शायद थोड़ा डेवलप किया जाए तो वो अच्छा काम कर सकता है, अच्छा डिलीवर कर सकता है। क्या ऐसे बंदे हैं? कई बार तो सीनियर अपने जूनियर्स को डेवलप ही नहीं होने देते। उनको डर रहता है कि अगर इसको हमने डेवलप कर दिया तो हमारा पत्ता कट जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे योग्य कैंडिडेट्स हैं जिनको हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो आगे बढ़ सकते हैं और कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ करवा सकते हैं। यही चीज़ आपके घर में, यही चीज़ आपके समाज में और यही चीज़ हमारे आसपास के वातावरण में भी लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे भी तो हम काम कर रहे हैं, घर में भी तो हम काम कर रहे हैं, घर के बाहर भी तो हम काम कर रहे हैं। मेरिटोक्रेसी को आगे रखें, योग्यता को हम प्राथमिकता दें और हम लोगों को आगे बढ़ाएं, उन्हें बेहतर मौके दें आगे आने के, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी ऑर्गेनाइजेशन सभी ग्रो कर सकें। अल्टीमेटली हम सब यही तो चाहते हैं कि हम ग्रोथ करें, लेकिन अगर उसके लिए हमें बलिदान देने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। सोचिएगा इस बारे में और मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताइएगा कि क्या ये सोच सही है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं या आपने किसी ऐसे को करते हुए देखा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं और व्हाट्सएप पे आपके आए हुए कमेंट को मैं पढ़ के जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ। आपके इन सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने फीडबैक और सुझाव देते रहें ताकि मुझे और नए नए किस्से, नई नई चीज़ें लाने का एक हौसला मिले। तो हम अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई स्टोरी, नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।